फोटोशॉप के इस वीडियो में आप सीखेंगे एडिट मेनू के अंतर्गत इमेज को कट करना, कॉपी करना, कॉपी मर्ज करना, पेस्ट इनटू करना और इमेज को क्लियर करना। अगर आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हेलो दोस्तों, मैं रंजन सिंह और आप सब देख रहे हैं द SRM यूट्यूब चैनल। फोटोशॉप के इस वीडियो में आप सीखेंगे एडिट मेनू के पार्ट 2 ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए एडिट मेनू पर क्लिक कर लेते हैं और पार्ट 2 में आप सीखेंगे कट, कॉपी मर्ज, पेस्ट इनटू और क्लियर ऑप्शन का यूज करना। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आपको एडिट मेनू के पार्ट 1 वीडियोस में हमने आपको सिखाया था अंडू, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड और फीड ऑप्शन का यूज करना। अगर आपने एडिट मेनू के पार्ट 1 वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिट मेनू के पार्ट 2 और पहला ऑप्शन है कट। इस ऑप्शन का यूज हम सेलेक्ट किए गए इमेज को कट करने के लिए करते हैं और इसका शॉर्टकट कमांड Ctrl+X होता है। अब इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें एक इमेज फाइल ओपन करना होगा। अब इस वर्क स्पेस एरिया पर हम डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए ओपन का विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमने इमेज कहाँ रखा है? डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया। अब इमेज को फाइंड करेंगे स्क्रॉल करते हुए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इमेज फाइल है। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अब इस इमेज फाइल में हमें कुछ एरिया को कट करना है। तो जाएंगे टूल बॉक्स में और यहां से हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब इस इमेज में जितना एरिया को कट करना है उतना एरिया को हम सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से। ठीक है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इमेज होती है वही इमेज कट होगी और जो सिलेक्शन बॉक्स के बाहर होती है वो इमेज कभी भी कट नहीं होगी। अब कट करने के लिए अब आपको जाना होगा एडिट मेनू में और यहाँ पर एक ऑप्शन है कट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो जो भी आपका सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इमेज था वो पूरी तरह से कट हो जाएगी। अब कट किए हुए इमेज को दूसरे डॉक्यूमेंट में आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नई डॉक्यूमेंट यहां से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद अब इस डॉक्यूमेंट में हम कट किए हुए इमेज को लाना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे और यहां पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेस्ट। इस ऑप्शन का यूज हम कट किए गए इमेज और कॉपी किए गए इमेज को पेस्ट करने के लिए यानी रखने के लिए किया जाता है और इसका शॉर्टकट कमांड Ctrl+V होता है। अब हम इस ऑप्शन का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे यानी क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमने कट किया था वो इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट होकर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दोस्तों कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट मेनू के अंतर्गत कॉपी। इस ऑप्शन का यूज हम सेलेक्ट किए गए इमेज को कॉपी करने के लिए करते हैं और इसका शॉर्टकट कमांड Ctrl+C होता है। अब इसे समझने के लिए आपको एक इमेज फाइल ओपन करना होगा। अब हम इस वर्क स्पेस एरिया पर डबल क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओपन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमने जो इमेज रखा है वो डेस्कटॉप पर रखा है, इसलिए हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। अब इमेज को फाइंड करते हुए स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इमेज फाइल है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब इस इमेज फाइल में हमें कुछ एरिया को कॉपी करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा टूल बॉक्स में और यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद जितना एरिया को कॉपी करना है उतना एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात बता दे कि जो सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इमेज होता है वही इमेज हमारा कॉपी होगा और जो सिलेक्शन बॉक्स के बाहर है वो इमेज हमारा कॉपी नहीं होगा।
तो कॉपी करने के लिए आपको जाना होगा एडिट में, और यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इमेज है वो पूरी तरह से कॉपी हो गई है। अब कॉपी किए गए इमेज को दूसरे डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं तो आप यहां से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। अब इस डॉक्यूमेंट में कॉपी किए हुए इमेज को रखना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन है, और इसका इस्तेमाल हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि कट किए गए इमेज और कॉपी किए गए इमेज को पेस्ट करने के लिए यानी रखने के लिए किया जाता है। और इसका शॉर्टकट कमांड है जो कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, Ctrl+V। तो हम Ctrl+V करें या फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पेस्ट होकर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट मेनू के अंतर्गत कॉपी मर्ज। इस ऑप्शन का यूज हम एक से अधिक लेयर वाले इमेज को कॉपी करने के लिए करते हैं, और इसका शॉर्टकट कमांड Shift+Ctrl+C होता है। अब इस ऑप्शन को समझने के लिए आपको दो इमेज फाइल ओपन करना होगा। तो चलिए हम इस वर्क स्पेस एरिया पर डबल क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओपन की विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमने इमेज डेस्कटॉप पर रखा है, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम दो इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट ये, और सेकंड इमेज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करके तब सेकंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से फोटोशॉप में दो इमेज फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये जो इमेज फाइल है और इस इमेज फाइल में ये जो इमेज है, अब इस इमेज को हम इस पर रखना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा टूल बॉक्स में, और यहाँ पर है मूव टूल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और इस इमेज को ड्रैग करके और इस इमेज में ड्रॉप कर देना होगा इस तरीके से, ठीक है। अब अपने अनुसार इसे एडजस्टमेंट कर लीजिए, जहां पर रखना चाहते हैं रख लीजिए। अब इस इमेज फाइल को आप क्लोज कर दीजिए। अब आप लेयर बॉक्स में देखेंगे कि ये जो दोनों इमेज है वो दोनों अलग अलग लेयर पर है। अब इन दोनों को हम कॉपी करना चाहते हैं तो पहले इन दोनों लेयर को आपको मर्ज करना होगा, उसके बाद आप कॉपी कर पाएंगे। तो ये दोनों प्रोसेस करने के लिए हमें एक एडिट मेनू में ऑप्शन दिया गया है, उसके द्वारा हम दोनों ये प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों इमेज को कॉपी करना चाहते हैं, आपको जाना होगा टूल बॉक्स में और यहाँ पर है सिलेक्शन टूल, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर दोनों इमेज को आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना होगा एडिट मेनू में और यहाँ पर है कॉपी मर्ज। ये क्या करेगा, दोनों लेयर को पहले मर्ज करेगा और साथ में यहीं से कॉपी भी कर लेगा। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों इमेज पूरी तरह से मर्ज होकर कॉपी भी हो चुकी है। अब कॉपी हो चुकी है तो अब उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा। अब यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसलिए लिए कि अब इस डॉक्यूमेंट में हम कॉपी किए वाले इमेज को रखना चाहते हैं। तो जाएंगे एडिट में और यहाँ पर है पेस्ट ऑप्शन, इसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+V। आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं या फिर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक किए तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो दोनों इमेज अलग अलग लेयर पर थे उनको हमने मर्ज करके इस तरीके से पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉपी, मर्ज और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पेस्ट और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। इस ऑप्शन का यूज हम कट किए गए इमेज और कॉपी किए गए इमेज को दूसरे डॉक्यूमेंट या उसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट मेनू के अंतर्गत पेस्ट इनटू। इस ऑप्शन का यूज हम कट किए गए इमेज
और कॉपी किए गए इमेज को एक सिलेक्शन बॉक्स के अंदर पेस्ट करने के लिए करते हैं और इसका शॉर्टकट कमांड Shift+Ctrl+ भी होता है। अब इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें एक इमेज फाइल ओपन करना होगा। तो चलिए हम इस वर्क स्पेस एरिया पर डबल क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओपन की विंडो ओपन हो चुकी है। अब हमने जो इमेज रखा है वो डेस्कटॉप पर रखा है, इसलिए हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से फिर स्क्रॉल करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से एक इमेज को सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं। अब इस इमेज फाइल में हमें कुछ एरिया को कट करना है, तो हमको जाना होगा टूल बॉक्स में और यहाँ से हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और जितना एरिया को कट करना है उतना एरिया को हमें सिलेक्शन कर लेना होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पर है कट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इमेज था वो पूरी तरह से कट हो चुकी है। अब हम एक यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में कट किए गए इमेज को अब पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जाएंगे एडिट में और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, पेस्ट और पेस्ट इनटू। अब इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से समझिए। अगर आप पेस्ट करते हैं तो जैसा आपने कट किया था वैसा ही सेम टू सेम आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने जैसा कट किया था वैसा इसमें पेस्ट ना हो, हमारे सिलेक्शन के अनुसार पेस्ट हो, तो यहाँ से हम एक सिलेक्शन बॉक्स लेते हैं इलिप्टिकल। ठीक है, और इसमें हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी सिलेक्शन बॉक्स में उस इमेज को हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो एडिट में जाएंगे और यहाँ पर है पेस्ट इनटू, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज जो कट किया हुआ था वो इमेज उस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर पेस्ट हो चुका है। अब हम इस इमेज को अपने अनुसार इसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इमेज फाइल को बड़ा करना होगा यानी मैक्सिमाइज करना होगा। अब इसको पहले मूव करना है, तो यहाँ से मूव टूल लेंगे और इस तरीके से इमेज को मूव करेंगे। छोटा करना चाहते हैं तो Ctrl+T करेंगे कीबोर्ड से और अपने अनुसार इस तरीके से छोटा या बड़ा ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से। पेस्ट इनटू और पेस्ट में दोनों में डिफरेंट है। पेस्ट जो है जैसा कट करेगा वैसा ही सेम टू सेम पेस्ट कर देगा, लेकिन पेस्ट इनटू जो है वो किसी सिलेक्शन बॉक्स के अंदर पेस्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप पेस्ट इनटू का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट मेनू के अंतर्गत क्लियर। इस ऑप्शन का यूज हम सेलेक्ट किए गए इमेज को क्लियर यानी डिलीट करने के लिए करते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें एक इमेज फाइल ओपन करना होगा। तो चलिए हम इस वर्क स्पेस एरिया पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर इमेज को रखा है। अब हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इमेज फाइल है। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम फिर ओपन कर लेते हैं। अब इस इमेज फाइल में हमें कुछ एरिया को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा टूल बॉक्स में और यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना होगा और जितना एरिया को डिलीट करना है उतना एरिया को आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। हम आपको यहाँ पर फिर से बता दें कि जो सिलेक्शन बॉक्स के अंदर होता है वही हमारा डिलीट होता है और जो सिलेक्शन बॉक्स के बाहर होता है वो हमारा कभी भी डिलीट नहीं होता है। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो जाइए एडिट मेनू में और यहाँ पर है क्लियर ऑप्शन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो जो सिलेक्शन बॉक्स के अंदर इमेज है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। या फिर आप अपने कीबोर्ड से अगर आप
डिलीट की प्रेस करते हैं तो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिलीट हो चुका है जो भी सिलेक्शन बॉक्स के अंदर था। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्लियर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।